आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं, हम फिर से कहते हैं एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है और वो जो बेल आइकन होता है उस पर आप जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब वीडियो मॉर्निंग में एकदम आपके लिए डल जाएगा और एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको हर दिन 50 क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको 40 क्वेश्चन आज दिखेंगे। कमेंट कीजिए कि आपने कितना आज स्कोर किया, प्लस चीज़ों को मैं कनेक्ट कर दूंगा। सिर्फ यहाँ आपको रटवाया नहीं जाएगा, ताकि एग्जाम्स में जिस तरीके का भी क्वेश्चंस आए आप चीज़ों को एनालाइज करके इजीली स्कोर कर पाओ। टेलीग्राम का लिंक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप का जो लिंक हमने दिया उसको आप सेव कर लेना। स्टेटस आप जरूर फॉलो करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, आपको ये पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ स्पेस, ठीक है, जो इंडिया का जो स्पेस है उसका फादर किसको माना जाता है, जन्मदाता किसको माना जाता है, तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई को। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है आपका ये है आपका त्रिवेंद्रम केरल में। ठीक है, कहाँ है आपका त्रिवेंद्रम केरल में। साथ एक और याद रखोगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या मैंने बोला, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ है आपका, तो श्रीहरिकोटा। ठीक है, S4 सतीश, S4 श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, त्रिवेंद्रम और आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको याद रखना है कहाँ है वो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिएगा सब क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक थम्बी, थम्बी एक प्लेस है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, तो ये भी कहाँ है, तो आपको याद रखना ये भी आपका केरल में। ठीक है, लखनऊ पे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये लखनऊ पे आते हैं। उससे पहले दो क्वेश्चन और कर लो। 1984, ठीक है, 1984 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये यही वो डेट है जब आपको पूछा जाएगा पहला जो पर्सन था जो स्पेस में गया था, इंडियन पर्सन कौन था जो स्पेस में गया था, तो आपको याद रखना है राकेश शर्मा। ठीक है, और वो कब गए थे ये क्वेश्चन अगर पूछे तो 1984, 1984। तो सबसे पहले याद रखोगे राकेश शर्मा। दूसरा क्वेश्चन याद रखोगे बेचंत्री पाल। मैंने क्या बोला, मेरे साथ बोलो, बेचंत्री पाल। बेचंत्री पाल कब गए थे, तो 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब की थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। पहली महिला थी भारतीय जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और राकेश शर्मा 1984 में पहले ऐसे इंडियन पर्सन थे जो स्पेस में गए थे। राइट, अब आते हम लोग लखनऊ पे। लखनऊ पे दो तीन क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछे मेडिसिन रिसर्च, रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान, मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको बोलना है लखनऊ। उसके बाद आपको पूछे कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो तभी भी आप बोलोगे लखनऊ। ठीक है, यहां आ जाओ अहमदाबाद में। हर बार इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यही लाइन लिखा होगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद। ठीक है, और बेंगलोर से याद रखना कि आपका 1969 में आपको पता है कि क्या 1969 15 अगस्त को हमारा इसरो फॉर्म हुआ था, और याद रखना उसका हेडक्वार्टर जो है आपका बेंगलोर में है। इतना क्वेश्चन आपको यहां से पता होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, एक भी वीडियो मिस मत करना अगर मुझे फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, इससे बेटर और बेस्ट कुछ नहीं। जल्दी सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवक मतलब होता है फंगस। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना कि कवक का आपका डायरेक्टली दरोगा में पूछा गया था। कवक का जो कोशिका भित्ति मतलब जो सेल वाल होता है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, तो आप बोलोगे काइटिन। क्या से बना होता है, CHITIN, काइटिन। और वही पूछे कि शैवाल का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। याद रखना किससे, सेलुलोज से बना होता है। और कवक का किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। अब जल्दी आइए, कवक का अगर मैं बोलूँ कि इसका जो आपका स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी। वही शैवाल के स्टडी को, एल्गी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी। कवक का माइकोलॉजी, ठीक है, और आपका शैवाल का आपका फाइकोलॉजी। तो फंगस बोले तो माइकोलॉजी और एल्गी बोले तो आपको याद रखना है फाइकोलॉजी। ठीक है, एनाटोमी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कि एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, तो याद रखिएगा कीट का, इंसेक्ट का स्टडी हम लोग किस में करते हैं, हम लोग एंटोमोलॉजी में। अब जल्दी कमेंट करो कि एंटोमोलॉजी जो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है जिसको विटिकर साहब ने दिया था, ठीक है, तो ये जो आपका इंसेक्ट है वो किस फाइलम में आता है, जल्दी कमेंट करना है। ठीक है, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे आगे निकलना है। सबसे आते उसके बाद आते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, गुर्दा के बारे में। ठीक है, मतलब किडनी के बारे में। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो किडनी का कार्यात्मक इकाई है मतलब फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से कमेंट करो, नेफ्रॉन बोलोगे। क्या बोलोगे, नेफ्रॉन बोलोगे। ठीक है, और जीनेटिक्स आपको पता है। अगर आपको पूछे कि आपका फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, अनुवांशिकता के पिता किसको बोला जाता है, तो मेंडल जी को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस एकदम सबसे पहले खुद आंसर दोगे। सिक्कों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं,
और एक चीज़, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हर एक क्वेश्चन आपने किसी एग्जाम में देखा होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपके स्पीडी से क्वेश्चंस लिए गए। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, और जो क्वेश्चंस गलत का आंसर जिसमें गलत दिया हुआ है उसको भी मैं सही करवा रहा हूँ, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा न्यूमिनेस्टिक, ठीक है, न्यूमेस्मेटिक, ठीक है, न्यूमेस्मेटिक। इसमें क्या होता है, आप सिक्कों का अध्ययन करते हो, स्टडी ऑफ कॉइन्स जिसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स किसको बोला जाता है, न्यूमेस्मेटिक को बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाए, एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइन वहां लिखा होगा कि किस स्टडी में हम अपना जो अर्थ है उसके जो आपका वायुमंडल है उससे बाहर का स्टडी करते हैं। जो मैंने लाइन वाला याद रखना, अपने जो अर्थ है अर्थ के वायुमंडल से बाहर का स्टडी करते हैं, तो वो होता है आपका एस्ट्रोनॉमी। एंटोमोलॉजी मैंने बता दिया, इंसेक्ट, कीट, और एक्वेस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, तो ये याद रखने का, ये जो है आपका साउंड का स्टडी करते हैं। और याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिमाग खोल के रखोगे, ठीक है, जितना भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ताकि चीज़ें एकदम दिमाग में चलता रहे। साउंड, अगर जैसे पहले मैंने आपको क्या करवाया था, साउंड कभी भी निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव होता है, प्लीज़ याद रखना। बट लाइट जो है साउंड में ट्रेवल कर सकता है। जो बोल रहा हूँ डायरेक्टली छपेंगे, जब पेपर आएगा तब मैं दिखाऊंगा। पूरा आपका जो साइंस है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। आ जाइए, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान, इसका मैं ट्रिक वाला वीडियो डाल दूंगा, पूरा का पूरा घबराना नहीं। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान, ये जो रिसर्च सेंटर जिस पे आते हैं, तो सेलुलर और मोलिकुलर जो जीव विज्ञान केंद्र है, ये कहाँ है आपका, याद रखिएगा, ये है आपका हैदराबाद में। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर ये भी पूछे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये भी बोलोगे आपका हैदराबाद में। ऊपर में हमने आपको क्या बताया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो वो त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। बेंगलोर में मैंने आपको क्या बोला, आपका इसरो का हेडक्वार्टर है। कोलकाता, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलकाता में याद रखिएगा, ठीक है, कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च या साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स कहाँ है, तो आपको याद रखना विधान नगर कोलकाता। बहुत ये बार पूछा गया है साहा इंस्टीट्यूट वाला, ठीक है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, याद रखना, पक्का पूछा जाएगा। आगे आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैंने इसका आंसर बता दिया, चलिए चलो कोई बात नहीं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैंने अभी बताया था, ये कहाँ है आपका हैदराबाद में, ठीक है। और मोलिकुलर वाला भी क्या है आपका हैदराबाद में। अब नई दिल्ली से जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोलोगे नई दिल्ली। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, कृषि, ठीक है, कृषि का जो रिसर्च होता है, अनुसंधान से केंद्र कहाँ है, तो आप बोलोगे नई दिल्ली। मलेरिया बार बार पूछा जाता है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखना है दिल्ली, याद रखना, ठीक है। चलो, अहमदाबाद मैंने क्या बताया था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इससे यही बार बार पूछा था, जो पूछा जाता है वही, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिमाग में डालना है। और इसमें मैंने क्या बोला, कोलकाता से क्या पूछा जाता है, तो साहा इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखना। चलो आगे आ जाइए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आप इसको उनको ध्यान से दिमाग में छाप लेना, ठीक है। अब जल्दी से आ जाओ, आधुनिक वर्गीकरण के पिता, मतलब इंग्लिश वाले लोग को मैं बोल रहा हूँ ना, रत्ती भर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप मेरे साथ चलिए, इंग्लिश के वर्ड मैं बोलते हुए चलूंगा। आपने आज तक स्पीडी नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, क्योंकि स्पीडी जो ओरिजिनल वाला है वो हिंदी में आता है, ठीक है। चलिए आ जाइए। उसके बाद आपका आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इन टेक्सोनोमी जिसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है वो बोला जाता है आपका कार्ल लिनियस को। किसको बोला जाता है, कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है, आपका फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन ये याद रखोगे, क्या फादर ऑफ टेक्सोनोमी आपका कार्ल लिनियस। अब यहाँ है आपका कार्ल लिनियस से और चीज याद रखोगे, सबसे पहले तो याद रखोगे वर्गीकरण का इनको पिता बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। दूसरा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो दो बेसिस में किया था, टू किंगडम में किया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। और वो दोनों कौन सा था, तो एक प्लांट था, एक एनिमल था, पादप और जंतु में इन्होंने डिवाइड किया था, याद रखिएगा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोले तो कार्ल लिनियस। अगर वही मैं बोलूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो व्हिटेकर। क्या बोलोगे, दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है, लास्ट समय है, ठीक है, कार्ल लिनियस, ताकि रिवीजन माइंड को प्रोसेस करते रहो, ठीक है। 5 टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। अरस्तु पे आते हैं, अरस्तु से दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जंतु जगत के पितामह किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है अरस्तु। और फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का भी पिता किसको बोला जाता है, अगर आपको पूछे जीव विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु। और अगर जंतु विज्ञान के पिता को किसको बोला जाता है, तो वो भी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों में क्या मारोगे आप, अरस्तु ही मारोगे, याद रखिएगा। लैम्बार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्बार्ट एंड ट्रेवियस,
ट्रेवेनियस, याद रखना। लैम्बर्ग एंड ट्रेवेनियस ने क्या दिया था? वर्ड, बायोलॉजी जो वर्ड था सबसे पहले किसने यूज किया था? लैम्बर्ग एंड ट्रेवेनियस। डार्विन से मैंने आपको क्या समझाया था? और अब डार्विन ने एक बुक लिखा था, मैंने आपको बताया था पहले, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? डार्विन ने। और सिस्टम नेचुरा किसने लिखा है? अभी मैंने बताया, ठीक है, कार्ल लिनियस। सिस्टम नेचुरा कार्ल लिनियस एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा था। डार्विन ने आपका कौन सा ये दिया था, लॉ दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन मतलब जो आपका कोशिका है, ठीक है, जो कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, उसको बोला जाता है आपको साइटोलॉजी। मतलब जो स्टडी ऑफ सेल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये है आपका साइटोलॉजी। वही अगर मैं बोलूँ कि उत्तक, उत्तक मतलब टिश्यू, टिश्यू का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, हिस्टोलॉजी। तो सेल बोले तो साइटोलॉजी, टिश्यू बोले तो हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू मतलब होता है उत्तक। अब जल्दी से और मैं बात कर लेता हूं जो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले सेल का डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। मतलब जो सेल में, ठीक है, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सेल बोले तो याद रखना रॉबर्ट हुक, और उसका केंद्रक बोले तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, चलिए और एक चीज और आपको, चलिए यहाँ हो गया ये आपका। उसके बाद आते हैं आपके एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, उससे पहले हम लोग पोमोलॉजी कर लेते हैं। ठीक है, तो पोमोलॉजी जो है आपका, पोमोलॉजी में किया जाता है आपका स्टडी ऑफ फ्रूट, फ्रूट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, एंथ्रोलॉजी। चलिए आप लोग कमेंट करने, चलिए याद रखोगे इतना चीज यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। एंथ्रोलॉजी आप लोग बताओगे, बहुत ही कॉमन है ये वाला। ठीक है, एक होता है एंथ्रोलॉजी और एक वाला मैं करा देता हूँ ऑर्निथोलॉजी, क्योंकि ये पूछा जाता है तो पूछा जाता है वो मैं करवाता हुआ चलूंगा। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ओ से स्टार्ट होगा। ऑर्निथोलॉजी, फिर से मेरे साथ बोलो, ऑर्निथोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ, क्या करते हैं आपका, बर्ड्स के बारे में। ठीक है, किसका? बर्ड्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? आप ये कमेंट करना। और जो टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? तो कैलाश सेंकला जी को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आप कमेंट करोगे नीचे, जल्दी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सेल थ्योरी के बारे में पूछा कि सेल थ्योरी किसने दिया था? तो किसने दिया था? सेल्डन एंड स्वान ने दिया था। किसने दिया था? मेरे साथ बोलो, सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल्डन एंड स्वान। सेल के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया आपको, वो याद रखिएगा। और याद रखिएगा कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है? तो याद रखिएगा वायरस जो होता है वो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना सेल्डन एवं स्वान। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वाटसन एंड क्रिक। मैंने आपको बताया था डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए अगर बोले कि डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, जो इस वाला डेविल वहां लिखा होगा डबल हेलिक्स मॉडल, किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक। बट अगर सिर्फ पूछे कि डीएनए किसने डिस्कवर किया था? तो फ्रेडरिक एंड मिस्चर। किसने? फ्रेडरिक एंड मिस्चर ने किया था। ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट ने क्या किया था? तो आपको याद रखना ये कि इन्होंने किया था इंसुलिन। क्या किया था? इंसुलिन। इंसुलिन आपको याद रखना है कहां से निकलता है? तो आपका अग्नाशय से। ठीक है, कहां से? पेनक्रियास से। और याद रखिएगा पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब मिक्स्ड ग्रंथि है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब क्या? ये अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो निकल रहा है मुख से एकदम समझ लेना, इससे बेटर और कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब छान मार लेना। ठीक है, देखो कौन क्या करा रहा है। बस ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ मेहनत, अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बस इतना करना है कि एक प्यारा सा कमेंट करना है और एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है पूरी तरीके से। अब आ जाए एस्पेडिन। मैंने आपको बहुत बार करवाया कि जो एस्पेडिन होता है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है? एस्पेडिन। आपको पूछा जाता है सीमेंट, सीमेंट का डिस्कवर किसने किया था? तो एस्पेडिन ने किया था। प्रिस्ले, मैंने आपको प्रिस्ले के बारे में करवाया था। ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने करवाया था? तो आपका प्रिस्ले। ऑक्सीजन से हमेशा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पता है ना, कि भू परपट्टी पे, ठीक है, भू परपट्टी पे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? तो बोलोगे ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? क्या बोलोगे? एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? तो बोलोगे ऑक्सीजन। बट अगर मैं पूछ लूं कि धातु सबसे ज्यादा कौन है? तो बोलोगे एल्यूमिनियम। याद रखना, ठीक है, पेपर जब आएगा यहीं से आएगा। आगे आ जाते हैं सेवाल। अभी मैंने आपको करवा दिया कि सेवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में हम लोग किडनी का स्टडी को करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक याद रखना डर्मेटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्किन का जो स्टडी होता है, ठीक है, त्वचा का जो स्टडी होता है वो होता है आपका क्या? डर्मेटोलॉजी। अब जल्दी से स्किन से एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, ठीक है, ऑर्गन, ठीक है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी में वो कौन सा है? तो याद रखना वो है आपका स्किन।
ठीक है, और बाहर और अंदर को मिला लिया जाए। बट अगर शरीर के अंदर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बाहर तो बोलेंगे तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन एक अंग है, ऑर्गन है, याद रखना, ठीक है। बट अगर अंदर में अगर पूछा जाए, बॉडी के अंदर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका लीवर, ठीक है, ये चीज आप याद रखना सबसे पहले। उसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है। अगर पूछो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो आपको याद रखना नेशनल केमिकल। देखो कोई भी चीज का ना रट नहीं सकते हो, ना ही मुझे मुझे मैं रट के रखा हूँ कि नेशनल मैंने कैसे याद रखा है, केमिकल। केमिकल मतलब क्या, आजकल हर चीज में केमिकल है, पूरा तरीके से हर चीज, पूरा तरीके से केमिकल है, मतलब पूरा पुणे, ठीक है। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो आपको याद रखना है पुणे। अब 2 पॉइंट जो हमेशा रट के रखना है आपको, देहरादून में सबसे पहले याद रखोगे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, वानिकी रिसर्च सेंटर जो है आपका कहाँ है, अनुसंधान केंद्र, तो आपको याद रखना है देहरादून। उसी तरीके से पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखना है देहरादून। और मेरा मानो तो एक जरूर याद रखना, क्योंकि 100% लोग गलती करके गए, बट आप गलती नहीं करके आओगे। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर सबने याद किया होता है, ठीक है, वानिकी अनुसंधान केंद्र, बट फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, तो जहां आपका मैनेजमेंट लिख जाए, फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, ये कहाँ है आपको याद रखना है, तो याद रखना फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट जो है ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में, ये पूछा गया है, ठीक है। सब लोग इसको मार के आए थे, इतना याद रखोगे। लखनऊ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो एक चीज, एक जो बोलूंगा उसका कमेंट करना है। नासिक का बोलो, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको ये कमेंट करना है। आगे आइए, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, मैंने आपको बताया था मलेरिया रिसर्च सेंटर आपको कहाँ है, तो वो है आपका दिल्ली में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दिल्ली में क्या है आपका मलेरिया रिसर्च सेंटर है, आपको इतना याद रखना है। कोलकाता के बारे में मैंने आपको बता दिया, आगे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद है आपका कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, अंगूरों का जो उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है अंगूर का जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो होता है आपका क्या, विटिकल्चर, क्या बोलते हैं, विटिकल्चर, ठीक है। और फिशिकल्चर में क्या करते हैं हम लोग देखो, एक होता है फिशिकल्चर जिसमें हम लोग फिश क्या करते हैं, पालन करते हैं, और एक होता है स्टियोलॉजी, ICHTILOG, स्टियोलॉजी, उसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फिश करते हैं। तो बोले कि डिफरेंस समझना, अगर बोले कि मछली पालन किस में होता है, तो फिशिकल्चर, पर मछली के बारे में कौन से शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो स्टियोलॉजी, ठीक है। एपीकल्चर में क्या होता है, इसमें हम लोग हनी बनाते हैं, हनी, ठीक है। और सेरीकल्चर में क्या होता है, सिल्क निकालते हैं। अब सिल्क से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और याद रखिएगा सिल्क जो एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। जैसे कि रेयन आपने सुना होगा, ये आर्टिफिशियल कृत्रिम फाइबर है, ठीक है। बट ये जो सेरीकल्चर में जो सिल्क निकलता है ये नेचुरल फाइबर होता है। तो जो सिल्क जो बनता है कैसे बनता है, तो याद रखना एक पिलुआ टाइप का कीड़ा होता है, कुकुन, तो कुकुन का लार्वा से बनता है, क्या बनता है, कुकुन के लार्वा से बनता है, ठीक है। आगे आइए आप, नेत्र रोग चिकित्सक, ठीक है, नेत्र रोग जो चिकित्सक होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। अगर आंख आप दिखाने जाते हो तो किसके पास जाओगे, ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाओगे। उसी तरीके से अगर आपको कैंसर का बीमारी भगवान करे किसी को ना हो, ना ही इस बीमारी का जल्दी छुटकारा भी किया जाए, तो ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, इसको कैंसर का इशू होता है, मतलब सिंपल याद रखो, जो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जो कैंसर पेशेंट देखते हो उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और ये है आपका एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट तो मैंने बता दिया कीड़ा के बारे में होता है, ठीक है। और एक है आपका ओनिरोलॉजिस्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ एक डिफरेंस समझ, ठीक है, एक होता है ओनियोरोलॉजिस्ट, ठीक है, ओनियोरोलॉजिस्ट, ठीक है, और एक होता है आपका ओरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ओनियोरोलॉजिस्ट जो होता है इसमें हम लोग ड्रीम का स्टडी करते हैं, ड्रीम, सपना का स्टडी जो होता है हम लोग ओनिरोलॉजिस्ट में करते हैं, ठीक है, जब इस तरीके से। और एक होता है ये है देखो ओनोरोलॉजिस्ट, और एक होता है आपका ओरोलॉजी, ये है ओनियोरोलॉजी, और एक होता है ओरोलॉजी। तो ओनियोरोलॉजी अगर लिखा है तो उसमें हम लोग ड्रीम के बारे में, सपना के बारे में पढ़ते हैं। बट ओरोलॉजी अगर आपका आ जाए, ठीक है, ओरोलॉजी अगर आपका आ जाए तो इसमें हम लोग माउंटेन के बारे में, ये दोनों पूछा गया है, ओरोलॉजी, माउंटेन, ओनोरोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपका ड्रीम, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ, ये है आपका कि जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, याद रखना वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये है आपका कहाँ है, हाँ यस, इज्जत नगर, ठीक है। आप इज्जत याद रखना है। जो वेटनरी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली जो पशु होते हैं उनका हम लोग उसको मतलब उनका डिजीज का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो
तो जो आपके जंतु हैं उसको भी क्या देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उनके अंदर भी तो जीव है। तो ये इज्जत नगर यूपी में है, याद रखना। कहाँ है? इज्जत नगर आपका यूपी में क्या है, आपका क्या है, ये आपका आगे आंसर मिल जाएगा। अब रांची से आते हैं। रांची से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाख अनुसंधान, LAC, लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बोलोगे रांची। राजमुंदरी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, नेशनल तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तो कहाँ है आपका, राजमुंदरी। प्लीज मिस मत करना, ठीक है? हल्के में ले रहे हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो आप देख ही रहे हो, पूरा जान लगा दिया है हमने, ठीक है? चलो, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये हो गया आपका इज्जत नगर। आपको बोले वेटनरी, जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, तो आपका इज्जत नगर, ये आपका यूपी बरेली में है, ठीक है? याद रखना। कोयम्बटूर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको बोले शुगर कैन रिसर्च, मतलब जो एक अनुसंधान केंद्र का है, तो वो तो आपका यूपी में है, ठीक है? ये चीज आपको पता होगा। बट अगर आपको बोले कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वर्ड ऐसे हिंदी में नहीं होगा, ठीक है? इसी तरीके से लिखा होगा, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो शुगर कैन ब्रीडिंग मतलब होता है उसका प्रजनन टाइप का, ठीक है? तो शुगर कैन ब्रीडिंग मतलब आपका ईख का जो ब्रीडिंग अनुसंधान केंद्र का है, तो वो आपको याद रखना है, आपका कोयम्बटूर। बट सिंपल बोलेगा आपका शुगर कैन अनुसंधान केंद्र का है, ब्रीडिंग नहीं लगा होगा तो कहाँ होगा, वो यूपी में होगा, ठीक है? किस विज्ञान में पक्षियों का संबंधित अध्ययन किया जाता है, मैंने अभी, आप जल्दी से देख लीजिए, मैंने अभी आप ऑर्थोनोलॉजी, ठीक है? ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो हम लोग का जो बोन होता है, ठीक है, हमारा जो बोन होता है, ठीक है, उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्टिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, जल्दी से बोलिए, ये हम लोग करते हैं लाइट का स्टडी, ठीक है? लाइट का स्टडी हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स में। और सिस्मोलॉजी में हम लोग करते हैं अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक के बारे में सिस्मोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी बोन आए, जल्दी से, माथा में कितने, पूरा जो आपका सर है, ठीक है? सर मतलब क्या, सिर्फ सर वाला पार्ट नहीं, पूरा जो आपका खोपड़ी है, पूरा का पूरा, ठीक है? वो जो खोपड़ी है आपका, नीचे से लिखो कितना बोन होता है उसमें, 29 बोन होता है। सबसे पहले अगर अब मैं बोलूँ कि कपल में कितना बोन है, मतलब क्रेनियम, ऊपर वाला पार्ट जिससे आपका ब्रेन बचा रहता है, तो उसमें होता है आपका कितना, 8 बोन, ठीक है? फेस में कितना बोन है, तो 14 बोन। देख लेना, कपल में 8 बोन, फेस में 14 बोन, ठीक है? और कान में कितना होता है, 3 इधर 3 इधर, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है? तो 8, ये हो गया आपका 6 प्लस आपका ये कितना हो गया, 20 हो गया, 28 हो गया, ठीक है? और एक जो होता है आपका हायोड बोन होता है, ठीक है? गला के जस्ट नीचे होता है, तो एक, तो टोटल आपका होता है 29 बोन जो होता है आपका पूरा कपल में होता है। कपल मतलब मैं पूरा खोपड़ी अगर बोलूँ तो, ठीक है? और सिर्फ कपल बोलूँ तो क्रेनियम वाला पार्ट, सिर्फ सर वाला ऊपर वाला पार्ट जिसपे आपका बाल है, तो उसमें कितना होता है, 8 होता है। फेस पे कितना होता है, 14 होता है। 3 आपका एक कान में होता है, 3 आपका दूसरे कान में होता है, तो 6 हो गया। और एक हो गया आपका हायोड बोन। याद रखना, सबसे छोटा बोन जो होता है आपका फीमर होता है, जो आपका कान में होता है, ठीक है? अब 2-3 चीज मैं यहाँ आपको बोन वाला करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बोलेगा, अगर सबसे छोटा जो बोन कौन सा है, तो हमारे कान का है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिस। क्या बोलते हैं, स्टेपिस। अगर बोले कि सबसे बड़ा, ठीक है, जो हमारा बोन कौन सा है, हड्डी कौन सा है, तो आप बोलोगे फीमर, ठीक है? अब 2 वर्ड याद रखना, एक आपको याद रखना है पटेला। देखो, अगर मैं ये आपका पैर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये पैर है, ये है आपका जांघ, इसको हम लोग बोलते हैं फीमर, ठीक है? जो कि सबसे लंबा आपका बोन है, सबसे मजबूत वाला बोन है, ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ जॉइंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला। ऐसे ही नहीं करवा रहा, सब पूछा गया। तो नी कैप जिसको बोलते हैं, नी कैप, तो इसको हम लोग बोलते हैं पटेला। और पैर फिर नीचे आओगे इसमें, तो 2 होता है, ठीक है? एक होता है आपका फेबुला, ठीक है? और एक होता है आपका टिबिया, ठीक है? तो फेबुला आगे होगा, टिबिया पीछे होगा। तो फेबुला, टिबिया, आपका पटेला, फीमर, ये सब कहाँ है, तो ये सब है आपके पैर के हड्डी है। और रेडिया और उल्ना अगर बोले तो वो कहाँ है, तो वो हाथ में है। फ्लेंजेस कहाँ है, तो वो भी आपके हाथ में छपेगा, देख लेना जब पेपर दे के आओगे तो, ठीक है? हजारों क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको चीजें मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि क्या आया है क्या नहीं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपको याद रखना है। तो प्लाज्मा जो है आपका, वो है आपका धनबाद में, सॉरी गांधीनगर में है आपका प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, ठीक है? इसको देख लेना, आई थिंक यही है, ठीक है? बट एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे जहाँ तक याद हो सकता है मिस कर जाऊँ कभी, तो इसको तो जहाँ मैं बोलूँ ना मिस कर जाए, तो यहाँ देख लेना एक बार। बट मुझे याद है ये श्योर, आई थिंक गांधीनगर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा, आपको पता है हमारे बॉडी में 45% तो रक्त कोशिकाएं होती है, पर जो 55% जो हमारे बॉडी में होता है वो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो याद रखना, जितना भी जहरीला चीज है, डीऑक्सीजनेटेड चीज है, वो ब्लड मतलब बॉडी से जो बाहर निकालने का काम होता है, गंदगी, वो प्लाज्मा का होता है। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, ठीक है?
उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, आप सबको पता है, ये है आपका करनाल में। कहाँ है आपका, करनाल में। मैंने अभी कोयम्बटूर के बारे में बताया था, कोयम्बटूर के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। क्या था कोयम्बटूर, मैंने आपको बताया था, ये देखो शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना क्या मैंने बोला, शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे आ जाइए आप लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं कि वायरस का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसको बोला जाता है हम लोग, वायरस के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। और मैंने अभी समझाया था कि जो वायरस जो होता है ये सेल थ्योरी क्या करता है, आपका फॉलो नहीं करता है, आपको याद रखना है। प्लस वायरस का डिस्कवर किसने किया था, जल्दी से बोलो, इवानोवस्की, फिर से मेरे साथ, इवानोवस्की। और बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना एंटन वैन ल्यूवेनहुक, एंटन वैन ल्यूवेनहुक। कॉस्मोलॉजी, इथोलॉजी और मेटलर्जी, ये सब उतना ज़्यादा ये नहीं है, बट स्थियोलॉजी अगर आए, ठीक है, इथोलॉजी करें, स्थियोलॉजी आए, ठीक है, स्थियोलॉजी, ICHTILOGY, स्थियोलॉजी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें फिश के बारे में पढ़ते हैं। चलो इसको बता ही देते हैं। मेटलर्जी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम लोग मेटल और उसके जो अयस्क है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, कराने का मतलब ये है कि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, सिर्फ क्वेश्चन रट के मत जाना। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सबसे पहले याद रखना BARC, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये आपका ट्रॉम्बे में है। अब याद रखना जो हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो कहाँ बना था, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तो पहला हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, परमाणु, ठीक है, परमाणु प्लांट जो था हमारा, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो बना था तारापुर में। कहाँ, ये भी मुंबई में है। और हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बनता है, पूरा रेडियो एक्टिविटी मैंने पढ़ा है आपको। तो अगर पूछे कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ था, तो आपको याद रखना है तारापुर। और अगर आपको पूछे कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, तो अप्सरा, अप्सरा, ठीक है। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ था, तो मुंबई में तारापुर। और अगर आपको पूछे कि पहला हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है अप्सरा, ठीक है, याद रखोगे। कल्पक्कम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पूछा जाएगा, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ही बेस्ड है। तो आपको पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो याना इंदिरा गांधी से कल मिलेंगे, इंदिरा गांधी से कल मिलेंगे, कल्पक्कम, याद रखना, तमिलनाडु में है ये चीज, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है अगर मैं बोलूँ, ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपको याद रखना है नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये है आपका कहाँ, ये है आपका गुड़गांव में, ठीक है, याद रखना गुड़गांव में। राजमुंद्री में मैंने क्या बोला था आपका, तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दिल्ली में मैंने क्या बोला था, मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो आगे आइए। जीवों में पाए जाने वाला रोग का अध्ययन को, जीवों में जो रोग होता है, ठीक है, उसको हम लोग, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है। चलिए, इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना। कीटों से संबंधित अध्ययन मैंने बताया था, कीटों से संबंधित अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग एंटोमोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इसमें क्या करते हैं हम लोग, बर्ड का ये करते हैं, ठीक है। इक्तियोलॉजी, यही है इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी आए तो फिश, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। इक्तियोलॉजी अगर बोले तो फिश, आपका ऑर्निथोलॉजी बोले तो आपका क्या, बर्ड, और एंटोमोलॉजी बोले तो आपका बोले कीट, इंसेक्ट, ठीक है। चलिए आ जाए। अब यहाँ आगे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग मैंने अभी बताया था, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लैम्बार्क ने, ठीक है। पुरकिंजी ने क्या था, क्या कल ही उस दिन ही में था, पुरकिंजी ने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्या, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। उसके बाद आते चिकित्सा शास्त्र का जनक या फादर ऑफ, ठीक है, चिकित्सा मतलब फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे हिपोक्रेट्स, सिंपल आएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक या फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे हिपोक्रेट्स। अब याद रखना, फादर ऑफ हिस्ट्री अगर बोले कि किसको बोला जाता है, ठीक है, हिस्ट्री के फादर किसको बोला जाता है, तो हेरोडोटस को बोला जाता है, किसको, हेरोडोटस को। अरस्तु के बारे में बता दिया, लेमा के बारे में बता दिया, और ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, रिपीट नहीं करना है उसको। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर का है, मैंने अभी बताया था। ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ये नहीं बताया मैंने, याद रखना। ट्यूबरकुलोसिस मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस को एक और नाम से जाना जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाइट प्लेग। पूछा जाएगा कि व्हाइट प्लेग किसको बोलते हैं, ठीक है, सफेद प्लेग, तो आपको याद रखना है हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को ही बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना इसका जो ये जो रिसर्च सेंटर है ये आपका चेन्नई, कैसे मैंने याद करवाया, ठीक है, तो बस सिंपल से, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हो जाता है क्या, खांसते रहता है, उसको चैन नहीं रहता है, तो चेन्नई से एक और क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको याद मैंने करवाया था, ठीक है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ठीक है,
आपका लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेदर का चप्पल, ठीक है, चप्पल से चेन्नई, तो लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको याद रखना है आपका चेन्नई, ठीक है। आगे आ जाओ, ये नहीं किया वीडियो तो फिर क्या किया आपने, ठीक है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है, ये है आपका सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ये है आपका इंदौर, ये भी मैं ट्रिक से करवा दूंगा, घबराइए मत। देहरादून में मैंने आपको क्या करवाया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका, उसके बाद मैंने एक और करवाया था आपको पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, ठीक है। मसूरी से भी एक आपको अगर मैंने याद है, चलिए इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा करोगे तो भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जितना बोलोगे। मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपीकल्चर बोलते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एपीकल्चर, ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद है आपका भूकंप का अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। इंटोमोलॉजी, सिस्मोग्राफ, इंटोमोलॉजी मैंने बता दिया। इंसेक्ट सिस्मोग्राफ क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो भूकंप आया है कि नहीं आया वो चीज हम लोग देखते हैं, मतलब भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं इसमें, ठीक है। एपिग्राफ क्या होता है, एपिग्राफ मतलब जो एपिग्राफ एंड कैलीग्राफ, एपिग्राफ मतलब होता है आप जब कुछ अच्छा लिखावट पत्थरों के ऊपर लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्राफ, ठीक है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, अब यहां बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको बोले आधुनिक मतलब मॉडर्न बॉटनी के आप अगर पूछे तो क्या बोलोगे, कार्ल लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो बोलोगे कार्ल लिनियस, यही है जो उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और इनको ही फादर ऑफ क्या बोला जाता है, वर्गीकरण के पिता या फादर ऑफ टेक्सोनोमी था। अगर आधुनिक वनस्पति का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो आपको याद रखना आधुनिक वनस्पति अगर लिखा हो तो कार्ल लिनियस याद रखना है। बट अगर यही लिखा हो, ठीक है, सिर्फ फादर ऑफ वनस्पति, आधुनिक नहीं लगा हो तो क्या बोलोगे, थियोपेरेटस, समझ लेना, ठीक है, यही चीज आपको घुमा देगा। क्योंकि अगर यहां लिखा होता आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है आपको लीनियस, कार्ल लीनियस। बट सिंपल लिखा हो कि फादर ऑफ, ठीक है, बोटनी किसको बोला जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है थियोपेरेटस। अगर मैं बोलूं कि रसायन शास्त्र के पितामह किसको बोला जाता है, तो एंटोनी लेबोजियर, तीनों याद करके रखना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद है आपके कि जंतु विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं। थियोपेरेटस मैंने अभी बताया क्या था, फादर ऑफ बोटनी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद आपका ट्रेड मिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो याद रखना ट्रेड मिल टेस्ट जो होता है वो किससे होता है आपका, जल्दी से बताइए। तो ये होता है, क्या मैं आपको इसको आपके ऊपर छोड़ दूं, चलिए आप मुझे बताना कि ट्रेड मिल कितने लोगों को पता है, मैं देखता हूँ, ठीक है, कि ट्रेड मिल टेस्ट जो है किससे रिलेटेड। अब याद रखना ईईजी एंड ईसीजी, ठीक है। तो ईईजी जो होता है, ठीक है, ईईजी जो करते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ब्रेन जो है ब्रेन को चेक करते हैं ठीक से काम कर रहा है नहीं कि नहीं। और ईसीजी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो जब भी शब्द आए मतलब क्या, ये हार्ट को चेक करते हैं कि हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पैर में बता दिया मैंने, टिबिया होता है, ठीक है, आपका फेबुला होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और फीमर होता है, पटेला होता है, पैर का हड्डी का नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हृदय के स्टडी में मतलब क्या, कार्डियो याद रखना, कार्डियो, ठीक है। चलिए ये बता, एक और याद रख लो यहाँ, ये जो पूछा गया वाइडल टेस्ट, ठीक है, जो वाइडल टेस्ट जो होता है किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो याद रखना टाइफॉइड के लिए किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एलिसा तो आपको पता ही होगा, एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। आप ऊपर वाला आप होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है, सबको पता है, ये है मनुष्य का। बाघ का याद रखिएगा पैंथेरा टिग्रिस, और आपका मेढक का याद रखिएगा ये है राना टिग्रीना, क्या है, राना टिग्रीना। अब जल्दी से कमेंट करो ये कौन से फाइलम से है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे मैं और करवा देता हूँ, इनका जो हार्ट का चेंबर होता है कितना कोशिकीय होता है, मतलब जैसे हमारा हार्ट कितना है, 4 चेंबर का है, इनका कितना होता है, तो 3 चेंबर का होता है। कि कौन सा फाइलम से बिलोंग करते हैं आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो गया आपका बाघ का क्या, पैंथेरा टिग्रिस, मेढक का हो गया आपका राना टिग्रीना, और मनुष्य का तो आपको पता होगा, ठीक है। सपनों का अध्ययन आ गया, देखिए सपनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओनोरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओनोरोलॉजी कहा जाता है। अगर वही मैं बोलूं कि माउंटेन जो पर्वत होते हैं उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, तो ओरोलॉजी कहा जाता है। ये ओनियोरोलॉजी है, ये ओरोलॉजी है, तो ओरोलॉजी आएगा तो माउंटेन याद रखना। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखना वनस्पति मिल गया मतलब क्या, लक्की है वो, तो लखनऊ में है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
उसके बाद है फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फूलों का। पोमोलॉजी किसको बोलते हैं, तो फूड के अध्ययन को, ठीक है। कार्डियोलॉजी में क्या करते हैं, हार्ट के अध्ययन को, ठीक है। और हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, ऊतक का, ठीक है, हिस्टोलॉजी में। और मायोलॉजी में, तो ये देखो फलो है ना, फलो है, फूल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पोमोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पोमोलॉजी, कार्डियोलॉजी हार्ट, और ये याद है हिस्टोलॉजी ऊतक, जो इंपॉर्टेंट है बस वही रखना है दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो मानव का जो विकास होता है इसको क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपको पता होगा एंथ्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके ऑस्टियोलॉजी में मैंने आपको बताया था, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं हम लोग ऑस्टियोलॉजी में, तो हम लोग इसका करते हैं आप लोग का कोशिका, अस्थियों का करते हैं, किसका, अस्थियों का। आंख में ऑप्थोमोलॉजिस्ट, याद रखना, आंख वाला ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका कि केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय औषधि, मैंने आपको बताया था औषधि ये सब जब भी आए, केंद्रीय औषधि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का है तो आपका लखनऊ में, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का है आपका तो गुरुगांव में, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद आप केंद्रीय चावल, अब 2 पॉइंट यहाँ से देखो, केंद्रीय चावल अनुसंधान बोले तो कट, जब जब हम लोग एकदम चावल खा लेते हैं बिना पकाए हुए तो कट कट का आवाज आता है, मुख में रखते हैं तो कटक, ये नेशनल बना है। अगर इंटरनेशनल अगर बोले कि आपका चावल अनुसंधान का है तो याद रखना मनीला, फिलीपींस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिमला, ये भी पूछा गया बहुत बार। तो आपका आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो आपका पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आलू अनुसंधान केंद्र का है तो आपको याद रखना है आपका शिमला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कीटों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं क्या, आपका एंटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं आपको, एंटोमोलॉजी। तो प्लीज़ बताइएगा आपने कितना इसमें स्कोर किया, प्लस कैसा लगा, इससे बेटर और कुछ नहीं है। अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को देखना है, और प्लीज़ शेयर करोगे, कम से कम व्यूज़ तो इसका बढ़ाओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद।